नमस्कार। संतुलन सबसे मुख्य मुद्दा है, चाहे वो समाज में हो, अर्थव्यवस्था में हो, पर्यावरण पारिस्थितिकी में हो या फिर आपकी तैयारी में। इसीलिए आज हम लोग बात करने वाले हैं कि हमारी तैयारी में ऑप्शनल और जीएस दोनों को कैसे हम संतुलित करें, एफिशिएंटली हम अपने आप को कैसे बैलेंस करें कि हमारी तैयारी बहुत अच्छे स्तर की हो और एक बार में हमारा जो सफलता का मिशन है वो कंप्लीट हो जाए। तो सबसे पहले हम यहां पर इंपॉर्टेंस की बात करेंगे दोनों ही विषयों की। तो इंपॉर्टेंस ऑफ जीएस एंड ऑप्शनल इन मेंस के एग्जाम में अगर आप जीएस पेपर का टोटल स्कोर देखो तो जीएस पेपर कवर करता है 1000 मार्क्स को। इसी के साथ ऑप्शनल पेपर की अगर हम यहां बात करें, ऑप्शनल पेपर, तो इसके दो पेपर हैं, तो दोनों को 250-250 मिला दीजिए, 500 मार्क्स का ये क्वेश्चन पेपर बन जाता है। इट मींस ऑप्शनल सब्जेक्ट हमें 500 नंबर दिलवाता है, जीएस 1000 दिलवा रहा है। टोटल तो 1750 है, बाकी ऐसे वगैरह की हम बात नहीं कर रहे हैं। यहां से इंपॉर्टेंस समझ में आ रही है कि 1750 में 1500 नंबर चाहिए और 1500 में 1000 और 500 को कैसे बैलेंस किया जाए। क्योंकि समस्या यहां पर यह आती है कि कई बच्चों का यह मानना है कि सब पहले जीएस कर ले फिर ऑप्शनल करेंगे, कुछ का मानना है सब पहले ऑप्शनल कर लेते हैं फिर जीएस करते हैं, जबकि संतुलित अप्रोच ये दोनों ही नहीं है। संतुलित अप्रोच ये है कि हम एक साथ दोनों को लेकर चलें। क्योंकि जब आप तैयारी कर रहे होते हो यूपीएससी का, जब आप मेंस लिखने जा रहे होते हो, तो आप ये नहीं कहते कि अच्छा मेंस पहले ले लिया, जीएस ले लो पहले, फिर 2-3 महीने का समय दो, फिर मुझे मेंस के ऑप्शनल की तैयारी करके लेनी है। नहीं, एक साथ। तो हमारी तैयारी में भी ये संतुलन दिखना चाहिए। तो ये संतुलन कैसे दिखाई देगा, आप देखिए, इस 500 का जस्ट डबल है 1000। इसीलिए समय जब हम इसको देंगे तो अपने प्रतिदिन के समय में, अपने टाइम टेबल में भी यही रेशो कुछ हम संतुलित करेंगे। ठीक है, तो टाइम मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी की बात कर लेते हैं अब हम। टाइम मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी। टाइम मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी प्रत्येक हफ्ते को अगर हम यहां पर एक यूनिट बनाकर काम करें तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे, ये 6 दिन एक तरफ और संडे हमारा एक तरफ। टॉपर्स का अगर आप वीडियो देखते हो, हर एक अलग अलग स्टूडेंट से, अगर अलग अलग अचीवर से अगर आप बात करते हो तो सबके पढ़ाई के घंटे अलग हो सकते हैं। कोई 10 घंटे पढ़ता है, कोई 12 घंटे पढ़ता है, कोई 6 घंटे में काम कर लेता है, कोई 18 घंटे पढ़ रहा है। ये पढ़ाई के जो आवर्स हैं उस पे कभी मत जाइए, क्योंकि सभी बच्चों का दिमाग की कैपेसिटी और कैपेबिलिटी अलग होती है। एक बच्चा ऐसा है जो एक बार में एक लाइन पढ़ के उसे याद कर लेता है, परमानेंट उसे याद हो जाती है। वहीं दूसरा बच्चा ऐसा भी है कोई जो 10 बार एक लाइन पढ़ेगा तो उसे आधी याद होगी। तो दोनों में अंतर है। अब आप इस अंतर से समझ सकते हो किसको 6 घंटे पढ़ने की आवश्यकता है, किसको 12 घंटे पढ़ने की आवश्यकता है। ठीक है, यानी कि प्रोडक्शन कितना हो रहा है। हमने 6 घंटे काम किया तो एक पेज का प्रोडक्शन हुआ, एक पेज हमने इतना लिख सकते हैं, उतना प्रोडक्शन हो गया। कोई 12 घंटे पढ़ रहा है तब वो सेम प्रोडक्शन कर रहा है। तो वो घंटे अलग अलग हो सकते हैं, टाइम टेबल अलग अलग हो सकता है, बट आइडियली अगर हम लेके चलते हैं एक आइडियल व्यवस्था में, और वो भी मिनिमम, कि अगर आप 10 घंटे पर डे दे रहे हैं अपनी पढ़ाई में, तो इन 6 दिनों में आपको जीएस को कम से कम 6 घंटे देने चाहिए, और ऑप्शनल कोई भी सब्जेक्ट हो उसको आपको साथ में लेके चलना है, 4 घंटे देना है। ये चीज यहां पर 6 घंटे 4 घंटे यहां पर चल रही है, ये तो टाइम टेबल की बात हो रही है। साथ ही में यह भी ध्यान रखना है कि इन 6 और 4 घंटे में प्रतिदिन आपको आंसर राइटिंग भी करनी है। कोई एक घंटा निकालना है आपको जिसमें
पर डे आंसर राइटिंग करनी है। जो जीएस है उसके कम से कम 2 से 3 क्वेश्चंस आप लिखिए। ऑप्शनल है, ऑप्शनल के कम से कम 1 से 2 क्वेश्चंस आप लिखिए। पी वाई क्यूज को आप इसमें खास तौर से सॉल्व करिए, क्योंकि बहुत बार पी वाई क्यूज ही रिपीट हो जाते हैं, तो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। और जो भी लिख रहे हैं उसको चेक जरूर कराइए, क्योंकि हमें नहीं पता कि हमने क्या लिखा है। हमारे हिसाब से तो हमने सर्वोत्तम लिखा होता है, लेकिन वो एग्जामिनर के नजरिए से सर्वोत्तम है या नहीं, ये महत्वपूर्ण है। वही हमें मार्क्स भी दिलाता है। इसीलिए इसमें यहां पर डे आंसर राइटिंग करना जरूरी है। जब हम संडे की बात करते हैं तो संडे में आप टेस्ट सीरीज लगाइए, टेस्ट सीरीज लगाइए, रिवीजन करिए। जो आपने एक हफ्ते में पढ़ा है उसका रिवीजन करिए। ये आपका टाइम मैनेजमेंट और स्ट्रेटेजी। अब यहां से एक बात और भी आगे बढ़ के अगर हम करें तो ऑप्शनल सब्जेक्ट में देखो 2 सिलेबस, 2 पेपर हैं, ज्यादा बड़ा सिलेबस नहीं है इन कंपैरिजन टू जीएस। जीएस में 4 पेपर हैं, अलग अलग सब्जेक्ट हैं, तो जीएस का सिलेबस बहुत वास्ट है, ऑप्शनल का सिलेबस बहुत कम है। तो ऑप्शनल आपका जल्दी निपट सकता है। तो क्या मैं हर दिन 4 घंटे तब भी दूंगा? नहीं। यहां कोई भी रिजिड अप्रोच की बात नहीं की जा रही है। हम जब भी बात करते हैं फ्लेक्सिबिलिटी अपने अंदर होनी चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से काम करेंगे। अगर ऑप्शनल हमारा खत्म हो चुका है तो भी हम 2 घंटे दे देंगे, 8 घंटे इधर दे देंगे। यह भी हो सकता है कि ऑप्शनल हमें समझ में नहीं आ रहा, हम ऑप्शनल को 6 घंटे दे दें स्टार्टिंग में और जीएस को हम 4 घंटे दे दें। यह भी काम हो सकता है। और साथ में आपको, जब हम स्ट्रेटेजी की बात करते हैं तो बहुत सारा सिलेबस हमारा कॉमन होता है। जीएस का, ऑप्शनल का सिलेबस हमारा कॉमन मिलेगा, अलग नहीं है। तो हमें यह ध्यान रखना है कि सिलेबस, जो ओवरलैपिंग सिलेबस है उसको हम आइडेंटिफाई करें। ओवरलैपिंग सिलेबस, इसको आइडेंटिफाई करिए। इससे क्या होगा? एक तीर 2 शिकार, ऑप्शनल भी सधेगा, जीएस भी सधेगा। मोस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स जो बहुत फेमस रहते हैं, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पीएसआईआर, पबएड, ये और भी जो हिंदी साहित्य या सोशलॉजी, उनका कुछ ना कुछ पोर्शन आपको अपने जीएस के सिलेबस से मिलेगा। तो ओवरलैपिंग सिलेबस को अगर आप आइडेंटिफाई कर लोगे तो इससे क्या होगी? टाइम की बचत हो जाएगी, टाइम की बचत। और समय बहुत महत्वपूर्ण है। समय हमें बचाना है, तभी हम एफिशिएंसी को अचीव कर सकते हैं, संतुलन बना सकते हैं। ये अप्रोच मुझको लगता है कि ये सबसे बेहतर अप्रोच है। और भी अप्रोच हो सकती है, ये नहीं है कि केवल यही अच्छी है, और भी अप्रोच हो सकते हैं, बट अकॉर्डिंग टू मी ये सुटेबल अप्रोच रहने वाली है। इसके साथ साथ हम स्मार्ट स्टडी और टेक्निक्स को भी यूज करें। सो यूज स्मार्ट स्टडी एंड टेक्निक्स। केवल मोबाइल फोन का स्मार्ट हो जाना या अपना खुद का स्मार्ट हो जाना काम नहीं करेगा। स्मार्ट स्टडी होनी चाहिए। कैसे? आप माइंड मैप्स का यूज कीजिए। माइंड मैप्स, शॉर्ट नोट्स अपने बनाइए अलग से, जो एग्जाम के टाइम में रिवीजन, क्विक रिवीजन में आपकी हेल्प करेंगे। इसके अलावा आप वीकली रिवीजन करिए। वीकली रिवीजन, दोनों का ही रिवीजन चलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम जीएस करें तो ऑप्शनल छोड़ दें, ऑप्शनल करें तो जीएस छोड़ दें। दोनों में संतुलन हमें चाहिए। वीकली रिवीजन। इसके अलावा अपने सोर्सेस को हम लिमिटेड करें। सबसे बड़ी समस्या क्या है कि आज मार्केट में सब चीजें बहुत ज्यादा मिल रही हैं, इसको लिमिट करना है। कई सारे इंस्टीट्यूट्स के नोट्स मिल सकते हैं, कई सारी जगह से चीजें मिल सकती हैं। अपने आप को लिमिटेड करना है। 1 से लेके 2 या 3 बुक्स आइडेंटिफाई करके एक बार में अपने नोट्स बना लीजिए। अपना करंट अफेयर्स जरूर करिए।
करंट अफेयर्स के लिए जो भी न्यूज़पेपर है, हिंदू पेपर, इंडियन एक्सप्रेस या फिर दैनिक भास्कर, दैनिक जागरण का जो राष्ट्रीय संस्करण आ रहा है उसको आप यहां पर देख सकते हैं। इसके अलावा जो ये करंट अफेयर्स है, इन करंट अफेयर्स का समावेशन आप इनको लिंक करने की कोशिश करिए जीएस और ऑप्शनल से, ठीक है। तो इंटीग्रेटेड करंट अफेयर्स अप्रोच रखिए, इंटीग्रेट करंट अफेयर्स इन योर आंसर्स, भले ही ये जीएस के हों या फिर ऑप्शनल के हों, ये आपको बेहतर मार्क्स दिलाने का काम करेगा। ये स्मार्ट स्टडी का फायदा है। और हमेशा लास्ट में हम बात करेंगे कि फ्लेक्सिबल रहिए, स्टे फ्लेक्सिबल। नदी में जब बाढ़ आती है तो नदी किनारे खड़े हुए पेड़ टूट के बह जाते हैं, लेकिन नदी तल पर खड़ी हुई घास वहीं रहती है, उसका कुछ नहीं बिगड़ता। क्यों? क्योंकि वो फ्लेक्सिबल है। जो फ्लेक्सिबल है वो लंबे समय तक टिकता है, जो रिजिड होता है वो वहीं पे समय के द्वारा उखाड़ दिया जाता है। इसीलिए फ्लेक्सिबल अप्रोच अपनी रखिएगा। जीएस अगर वीक है, अगर आपकी जीएस जो है वो कमजोर है, तो आप गिव मोर टाइम टू जीएस, जीएस को अधिक समय दीजिए। और इसके साथ साथ अगर एग्जाम पास में है, प्रीलिम्स है, तो भाई अपने रिवीजन को बढ़ा दीजिए, टेस्ट को बढ़ा दीजिए, बुक्स वगैरह पढ़ना छोड़ दीजिए। इन दोनों को अपना अप्रोच लगा दीजिए इसमें। और इसके साथ साथ एक चीज और भी है कि आपको यह पता होना चाहिए कि हमें क्या नहीं पढ़ना है, क्या पढ़ने से ज्यादा जरूरी है, क्या नहीं पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, यह आपको पता होना चाहिए। नहीं तो बच्चे भटक जाते हैं। समुद्र है, ज्ञान तो एक समुद्र की तरह से, उसमें हमें कितनी गहराई तक उतरना है ये बहुत महत्वपूर्ण है। मैरियाना ट्रेंच में चले गए तो फिर वापस ही नहीं आ रहे, पता चले आप पीएचडी वाली पढ़ाई करने लगे। ये चीज नहीं। इसीलिए मैंने कहा संतुलन हर जगह जरूरी है, क्या नहीं पढ़ना है, और इसके साथ साथ अपने आप को प्रॉपर रेस्ट भी देना है, रेस्ट, थोड़ा ब्रेक भी देना है। क्योंकि जो दिमाग है वो बहुत ज्यादा जब सैचुरेटेड हो जाएगा तो वो संतुलन नहीं कर पाएगा। इसीलिए थोड़ा सा अपने आप को रेस्ट देना है, थोड़ा एंटरटेन करना है, अपने आप को ट्रीट देनी है। अगर आपने अपने टाइम टेबल को फॉलो कर लिया है तो अपने आप को ट्रीट दीजिए और कंप्लीटली बैलेंस को अपनी लाइफ में शामिल कर लीजिए। ये एक अनुशासन है और बिना अनुशासन के कोई भी सफलता नहीं मिलती। आप देख लीजिए हमारे जितने भी फोर्सेस हैं उनमें अनुशासन सर्वोपरि होता है। इसीलिए अनुशासन में आपको भी आना है और संतुलन बना के अपने लक्ष्य को अचीव करना है। धन्यवाद।